आपका ट्रू सेल्फ क्या है, फाइंडिंग योर ट्रू सेल्फ। आपने सुना होगा स्थित प्रज्ञ, मतलब जो भी फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो भी फियर आ रहा है, जो भी सेंसेशन हो रही है, वो कहां पर हो रही है? वो आपके बॉडी में हो रही है। और उस सेंसेशन को लेकर कौन आ रहा है? उस सेंसेशन को लेकर आ रहा है आपका माइंड। तो आपका रियल सेल्फ क्या है? बॉडी, माइंड, या उससे अबव? अगर आपकी कॉन्शियसनेस सिर्फ बॉडी लेवल तक है, या अगर आप सिर्फ बॉडी लेवल तक है, तो आप फिर बॉडी के चक्कर में फंसे रहोगे। इस फिजिकल बॉडी के चक्कर में आप परेशान होते रहोगे। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आपकी सफरिंग ये बन जाएगी। ये फिजिकल बॉडी है, इसमें इसमें बीमारी होती है, हम जो है वो परेशान होते हैं। अगर हम इसी तक सीमित है तो ये बार बार बदल रही है, चेंज हो रही है, हम इसमें स्थिर नहीं रह पाएंगे। बात करी जाए अगर माइंड को, तो माइंड भी हमेशा भटकता रहता है। माइंड अटैच है, डर उसको लग रहा है, भय में है, असुरक्षा में है। तो ये भी आपका रियल सेल्फ नहीं है। अच्छा, ये दोनों चीजें भी अगर हम देखें, आपका माइंड और बॉडी जो दोनों चीजें हैं, इन दोनों का बेस क्या है? ये दोनों किस चीज पर टिकी हुई हैं? आपके अंदर विचार बहुत सारे आ सकते हैं, थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ थॉट्स भी कहां पर टिके हुए हैं? ये थॉट्स भी किधर हैं? कौन सी चीज है जो इन थॉट्स को भी लाइफ दे रही है? कौन सी चीज है जो इस बॉडी को लाइफ दे रही है? हम अगर उसकी इंक्वायरी करें, हम अगर उस चीज को जाने, तो और अगर हम इस चीज को थॉट से जान रहे हैं, विचार से जान रहे हैं, तो थॉट से जानने का मतलब है कि हम थॉट से अपने आप को जान ही रहे हैं। सारी हम जितनी भी फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, इवन स्क्रिप्चुअल चीजें हैं, बुक्स हैं, ये सारी थॉट पे डील करते हैं, विचारों में डील करती हैं। और इन चीजों से हम अपने आप को वर्षों से जान रहे हैं, बट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सो वेयर इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन आपने देखा होगा उन लोगों को मिलता है जो थोड़ा शांत में बैठ जाते हैं, थोड़ा मेडिटेशन, ध्यान वगैरह करने लगते हैं, और बैठे हुए हैं, घंटों ध्यान में बैठे रह रहे हैं, बैठते जा रहे हैं मेडिटेशन में, साइलेंस में बैठे हुए हैं, एडिक्टेड हो गए मेडिटेशन के, ध्यान के। उनको ऐसा क्या मिला? सब छोड़ दिया, चले गए पहाड़ों में, जंगलों में, या फिर एक उन्होंने अपनी नई दुनिया निर्माण कर ली। व्हाट दे फाउंड, उन्हें एक ऐसी चीज मिली है जिसके सारे वो रह सकते हैं, जिसके बदले वो इस पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। जो चीज उनको बहुत प्यारी है, जिसके लिए उन्होंने अपनी अपनी बॉडी को भी त्याग दिया। देखो कि सेजिस जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो बस इतना कपड़ा रखते हैं अपने तन पर कि बॉडी ढक जाए, और इतने इतने कम टेम्परेचर में, ठंडी जगह पर रहते हैं। यानी कुछ चीज है जो उनका रियल घर मिल गया है, उनको उनकी रियल हैप्पीनेस मिल गई है, यानी कि उनको उनका ट्रू सेल्फ मिल गया है, उनको उनका एक्चुअल होम मिल गया है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो उन्होंने इस चीज को कैसे जाना? शांत होकर, बैठकर। उन्होंने भागा दौड़ी करके नहीं, वो मेडिटेशन करने लगे, वो थॉट्स को आने दिया, उन्होंने जाने दिया, थॉट्स अपने सोर्स में लौटे, उन्होंने देखा, उस सोर्स को पकड़ लिया, वो सोर्स क्या है, और फिर वो उसी में रिसाइड हो गए, वो उसी में स्थित हो गए, वो उसी में परमानेंट हो गए, वो उसी में चले गए। और फिर वो उसी में रहते रहते ही उन्होंने इस शरीर को छोड़ा, इस मन को छोड़ा, और फिर इस संसार को छोड़ दिया।
मैं इस ट्रू सेल्फ की बात कर रहा हूँ। तो मेडिटेशन इज द वे। यस, ध्यान है, मेडिटेशन इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप लोगों से मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि मैं जिस चीज के बारे में आपको बताता हूँ, मेरा जो स्पिरिचुअलिटी का प्रोग्राम है, स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स है, हर वीडियो में लगभग मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरा काम भी है ये, मेरा प्रोफेशन है ये। बट मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इस चीज को आपको एक बार देखना चाहिए। आप इधर उधर भटक रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, लेकिन एक बार इस एजुकेशन को लेकर देखो। 24 टॉपिक्स में 24 वीडियोस जो कि थ्योरेटिकल वीडियोस होंगी, उसके अलावा फिर होगी प्रैक्टिकल वीडियोस 40-50। तो ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एक कंप्लीट एजुकेशनल पैकेज आपके लिए है, ये स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स। तो कमेंट सेक्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।